नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। आज से जिले में लागू हो गया 3 प्रकार का नया कानून। शराब तस्करों की गाड़ी पुलिस की गाड़ी से टकराई, ग्रामीणों ने किया बवाल, कई थाना की पुलिस ने संभाला मोर्चा। सभी सरकारी विद्यालय के समय में हुआ बदलाव। नहर में डूबने से एक किशोर की हो गई मौत। आधा दर्जन से अधिक महादलित परिवार का उजड़ा आशियाना। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पूरे देश में 3 प्रकार के नए कानून को आज से लागू कर दिया गया है। इसको लेकर गोपालगंज में भी पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के नेतृत्व में सभी थानों में इस कानून का पालन आज से शुरू हो गया। इसके लिए सभी थाना के पुलिस पदाधिकारियों की बकायदा ट्रेनिंग कराई गई थी, जिसके बाद आज से इसे लागू कर दिया गया। आज पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने इस मामले में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि भारतीय दंड संहिता 1860 के जगह अब भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू हो गया। इसी तरह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के जगह पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हुआ और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के जगह पर भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू कर दिया गया। दरअसल यह कानून अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा था और इसमें केंद्र सरकार के द्वारा बदलाव कर दिया गया है और इस कानून का मूड चेंज कर दिया गया है। इसमें मुख्य रूप से भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और न्याय को ध्यान में रखते हुए इन कानूनों को बनाया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मुख्य रूप से इन कानूनों में जो खास बातें सामने आई हैं, उसमें किसी भी युवती के साथ दुष्कर्म या गैंग रेप में उम्र कैद और मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान किया गया है। तो वहीं मॉब लिंचिंग में भी उम्र कैद और मृत्यु दंड का प्रावधान है। साथ ही 120 दिन में कोर्ट को भी केस की सुनवाई और ट्रायल पूरी करते हुए सजा सुना देनी है और 90 दिनों के अंदर पुलिस को हर हाल में अपना जांच पूरा कर कोर्ट को सबमिट कर देना है। इसी तरह से पुलिस और न्यायालय को भी इस कानून के तहत समय सीमा में समेटा गया है ताकि लोगों को समय से न्याय मिल सके। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि एक तरफ जहां पुलिस को मजबूती मिली है तो दूसरी तरफ पुलिस की जिम्मेदारियों को भी बढ़ाया गया है। इस नए कानून से भारत की आम नागरिक को काफी फायदा होगा, तो वहीं कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों को जल्द से जल्द सजा मिल सकेगी। इधर शराब तस्करों को पकड़ने के दौरान पुलिस की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पुलिस की गाड़ी और शराब तस्करों की गाड़ी आपस में टकरा गई, जिसके बाद स्थानीय लोग उग्र हो गए और पुलिस की गाड़ी पर भी पथराव किया। किसी तरह पुलिस ने जान बचाकर अपने आप को सुरक्षित किया, जिसके बाद कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया गया। बताया जा रहा है कि श्रीपुर थाना की पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने एक डंगा गांव में शराब तस्करों को पकड़ने के लिए छापेमारी की। शराब तस्कर गाड़ी लेकर भाग रहे थे, पुलिस उनका पीछा कर रही थी। इसी दौरान एक डंगा गांव के पास शराब तस्करों की गाड़ी से पुलिस की गाड़ी टकरा गई, जिसके बाद स्थानीय लोग इस घटना के बाद उग्र हो गए और पुलिस पर शराब तस्करों को भगाने और शराब को छोड़ने को लेकर आरोप लगाते हुए पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार करने लगे। स्थिति उग्र होता हुआ देखकर पुलिस वालों ने अपने आप को सुरक्षित किया और किसी मकान में जाकर शरण लिए और इसकी जानकारी वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारियों को दी गई, जिसके बाद कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस के वरिष्ठ पदाधिकारी भी पहुंचे, जिसके बाद लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया। पुलिस ने कहा है कि इसमें शराब तस्करों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनकी गाड़ी और शराब को जब्त कर थाने में लाया गया है तथा शराब तस्करों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले और पुलिस की गाड़ी को तोड़फोड़ करने वाले भी लोगों का पहचान पुलिस के द्वारा किया जा रहा है और पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने वाले आरोपियों की पहचान कर उन पर भी मुकदमा दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिले के सभी सरकारी विद्यालयों का समय आज से बदल गया है। नए समय सारणी के अनुसार सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 3:15 तक सरकारी विद्यालयों में क्लास संचालित किए जाएंगे। इसके बाद 3:15 से 4 बजे तक कमजोर बच्चों के लिए स्पेशल क्लास का संचालन होगा। 4 बजे के बाद शिक्षक बच्चों का होमवर्क चेक करेंगे। मिशन दक्ष के तहत बच्चों का प्रोफाइल बनाएंगे। साप्ताहिक मूल्यांकन के आधार पर बच्चों का प्रोफाइल तैयार किया जाएगा। इसके बाद 4:30 पर छुट्टी होगी। शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के लिए 1 जुलाई से नई समय सारणी तय की है। शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 45 शिक्षण घंटे तय किए गए हैं, जिसमें तैयारी के घंटे भी शामिल हैं। इसलिए सोमवार से शनिवार तक प्रतिदिन 7.5 घंटे शिक्षक काम करेंगे। 9 से 9:15 बजे तक प्रार्थना व्यायाम होगा। शिक्षक 10 मिनट पहले आएंगे। पहली घंटी 9:15 से, दूसरी 9:55 से, तीसरी 10:35 से, चौथी 11:15 से और इसी तरह 11:55 से तथा 12:35 से और 1:15 से तथा 1:55 से और 2:35 बजे से बच्चों की घंटियां चलेंगी। इधर बरौली थाना क्षेत्र के गंडक नहर में नहाने के दौरान एक किशोर की डूबने से मौत हो गई है। मृतक कमालपुर गांव निवासी रमेश्वर पटेल का पुत्र अमन कुमार बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी अनुसार सोमवार को सारण गंडक नहर में गांव के लड़के नहा रहे थे। इसी दौरान नहाते नहाते अमन नहर के गहरे पानी में चला गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। इसके बाद स्थानीय गोताखोरों ने किसी तरह नहर में कूदकर उसके शव को बरामद किया। घटना के बाद से परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के राजापट्टी कोठी पर लगभग आधा दर्जन से अधिक महादलित परिवार के लोग काफी दिनों से रहते चले आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि 20 अप्रैल को इनके घरों में आग लग गई थी। इनकी झोपड़ी जलकर राख हो गई। इसके बाद स्थानीय प्रशासन इनकी सहायता करने के बजाय क्षेत्र के दबंगों के साथ मिला हुआ है और इनके बचे खुचे झोपड़ों पर बुलडोजर चला दिया गया है। आज ये सभी पीड़ित जिलाधिकारी के कार्यालय में पहुंचकर डीएम और एसपी से न्याय की गुहार लगाने के लिए आवेदन दिए हैं। पीड़ितों में योगेंद्र डोम, दिलीप डोम, राजेश डोम, प्रवेश डोम, शिवदेनी डोम, मनोज डोम और संतोष डोम आए हुए थे। इनके साथ स्थानीय कुछ प्रतिनिधि भी थे। इन सभी लोगों ने कहा कि प्रशासन दबंगों के साथ मिला हुआ है और इनको इनकी ही जमीन से बेदखल किया जा रहा है, जबकि अंचल कार्यालय के द्वारा काफी दिनों पहले उस जमीन का पर्चा इनके नाम पर काट दिया गया था। उसके बावजूद भी अब इन्हें वहां से बेदखल करने में प्रशासन और दबंग लगे हुए हैं। इधर बरौली में मुर्गी फार्म पे हुए मजदूर की हत्या के बाद पुलिस कई एंगल से जांच कर रही है। आज इस मामले में बरौली के एसएचओ पर भी कार्रवाई शुरू कर दी गई। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि इस कांड में एसएचओ की विफलता सामने आई है। रंगदारी केस की सूचना पहले थाने को मिली थी, उसके बावजूद भी पुलिस अधीक्षक को इसकी जानकारी नहीं दी गई, न ही कोई ठोस निरोधात्मक कार्रवाई भी की गई, जिसके बाद मामला हत्या तक पहुंच गया। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने एसएचओ पर विभागीय कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है। इधर कुचायकोट थाना की पुलिस ने बलथरी चेक पोस्ट पर एक चोरी की स्कॉर्पियो को पकड़ा है, जिसमें हरियाणा के रहने वाले 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में ताहिर और यूनुस बताए जा रहे हैं। ये दोनों हरियाणा क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये लोग चोरी की स्कॉर्पियो लेकर आ रहे थे, तभी पुलिस ने यहाँ वाहन जाँच करते समय इन्हें पकड़ लिया है और अब इस गाड़ी को लेकर पुलिस अनुसंधान कर रही है। विजयपुर थाना क्षेत्र के अमवा घाट खनुआ नदी से पुलिस ने एक शव बरामद किया है। बताया जा रहा है कि मृतक की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इधर गोपालगंज के जिला शिक्षा पदाधिकारी सुभाष कुमार गुप्ता को निलंबित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि यह गोपालगंज से पूर्व किशनगंज में जिला शिक्षा पदाधिकारी के रूप में तैनात थे और वहां इनके द्वारा बेंच डेस्क योजना तथा विद्यालय के जीर्णोद्धार और नाइट गार्ड बहाली तथा पेयजल योजना को लेकर वेंडर के चयन और भुगतान में बड़े पैमाने पर नियमों की अनदेखी की गई है और इसी आरोप में गोपालगंज के जिला शिक्षा पदाधिकारी सुभाष कुमार गुप्ता को निलंबित कर दिया गया। बताते चलें कि यहाँ गोपालगंज जिले में भी जैसे इनकी तैनाती हुई तो इन पर यहाँ भी गंभीर आरोप लगा और आदर्श आचार संहिता के दौरान सभी विद्यालयों में चापाकल हलवाने का
तथा उसमें टेंडर को लेकर अनियमितता बरतने का इन पर आरोप लगा था, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने भी संज्ञान लिया था और जांच का निर्देश दिया था। यहाँ अभी इस मामले में जांच चल ही रही है। तब तक इनके पूर्व तैनाती के दौरान आरोप को देखते हुए इन्हें वर्तमान में निलंबित कर दिया गया है। इधर रामकृपाल सिंह इंटर कॉलेज विक्रमपुर के परिसर में नाबार्ड के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें गोपालगंज किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के पदाधिकारी और किसान उपस्थित रहे। नाबार्ड के महाप्रबंधक डॉक्टर सुनील कुमार, सहायक महाप्रबंधक विभोर कुमार, डीडीएम नाबार्ड गोपालगंज डॉक्टर अनुपम लाल कुष्माकर ने संयुक्त रूप से एफपीओ के कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि छोटे किसानों को कृषि के क्षेत्र में विकसित करना और अत्याधुनिक खेती के लिए अग्रसारित करना एफपीओ का मुख्य उद्देश्य है। डीडीएम नाबार्ड गोपालगंज डॉक्टर अनुपम लाल कुष्माकर ने बताया कि जिले में किसानों को हर तरह से मजबूत करना नाबार्ड की प्राथमिकता है और इसके लिए सभी प्रखंड और पंचायत में नाबार्ड के द्वारा काम किया जा रहा है। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने की। इसमें संगठन के तमाम पदाधिकारी शामिल हुए। वहीं बड़ी संख्या में कायस्थों को एकजुट करने के लिए रणनीति बनाई गई। इधर विजयपुर में प्रमुख समाज सेवी एवं आरटीआई एक्टिविस्ट समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले सुरेश चंद पांडे को एक संगठन के द्वारा सम्मानित किया गया। बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन नई दिल्ली की तरफ से इन्हें मैन ऑफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। विजयपुर के मुसहरी बाजार में मुख्य सड़क पर जल जमाव के कारण राहगीरों की काफी परेशानी बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि मांस मछली की अवैध बिक्री के कारण सड़क पर जाम लगा रहता है, जिससे राहगीरों को दुर्गंध युक्त पानी में चलना पड़ रहा है। आवारा कुत्तों के बीच भी लोग जाने को मजबूर हैं और प्रशासन से इसमें सहायता की गुहार लगा रहे हैं। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। आज से जिले में लागू हो गया 3 प्रकार का नया कानून। शराब तस्करों की गाड़ी पुलिस की गाड़ी से टकराई, ग्रामीणों ने किया बवाल, कई थाना की पुलिस ने संभाला मोर्चा। सभी सरकारी विद्यालय के समय में हुआ बदलाव। नहर में डूबने से एक किशोर की हो गई मौत। आधा दर्जन से अधिक महादलित परिवार का उजड़ा आशियाना। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।